हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर नेम रिएक्शन कॉल्ड एज रिमर-टिमन रिएक्शन। ये 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये रिएक्शन होता क्या है उसको ज़रा फटाफट समझ लेते हैं। सी, व्हेन फिनॉल reacts with when phenol reacts with chloroform CHCl3 in presence of NaOH to give hydroxyaldehyde ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्माइल ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, सो इट कैन गो ऑर्थो एज वेल एज ऑन द पैरा पोजिशन। द फॉर्माइल ग्रुप जो कि आपका CHO होता है, ग्रुप कैन ऑक्यूपाई ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वो पैरा पे ही जाएगा, ठीक है। एंड रिएक्शन गोज थ्रू कार्बिन इंटरमीडिएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा था ये, कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये नीट में 2 बार कंटिन्यूस ईयर में पूछा गया है रिमर-टिमन रिएक्शन का, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जरा देख लीजिए आप फटाक से। इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक दिस इज योर फिनॉल, आपने इसमें ऐड कर दिया CHCl3, कंडीशन आपने जैसे कि ऊपर देखा ही है, NaOH है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज लाइक 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड एंड पैरासैलिसिल्डिहाइड CHO plus OH bond CHO. This is orthosalicylaldehyde, and this is पैरासैलिसिल्डिहाइड। अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी द मैकेनिज्म। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट मिलता है वो आपका क्या, अभी डाइक्लोरोकार्बिन है। डाइक्लोरोकार्बिन बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सी, तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो रिएक्ट करता है आपका OH माइनस के साथ में, दैट इज़ अ बेस, ठीक है। तो इसको बना देगा CCl3 माइनस, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, प्लस वाटर बन गया। अच्छा, अभी क्या होता है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है क्लोरोफॉर्म का, A एंड B। अब B वाले पार्ट में क्या होगा, CCl3 माइनस जो है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक Cl माइनस लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl माइनस। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज अ Cl और यहाँ पे 2 डॉट रहेगा, प्लस Cl माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। If you see the number of carbon to the carbon, number of electron to the carbon, it is not 8, so it is a electrophile in the nature. अच्छा, अब ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फेनॉक्साइड आयन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो जरा इसको समझ लेते हैं। लेट मी थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं। अब यहाँ पे जो है फिनॉल आपने बनाना है, दिस इज योर फिनॉल। आप इसमें ऐड करिए बेस OH माइनस, तो वो वहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके आपको बना के देगा फेनॉक्साइड आयन O माइनस, ठीक है। अब इसका जो रेजोनेंस होगा वो जरा देख लेते हैं। इसको मुझे बनाना पड़ेगा, आई विल ड्रॉ इट अगेन, जस्ट अ मिनट।
हाँ, अभी ये रेजोनेंस जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इधर जाएगा. सो वी आर गेटिंग द न्यू स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड ओ. बात समझ में आ रही है? फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा. सो वी आर गेटिंग अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दिस इज डबल बॉन्ड ओ, यहाँ शिफ्ट करिए, दिस इज कमिंग हियर, double bond, this is O, negative double bond O, come here and this is going here. So ठीक है, ये आपका जो है फिनॉक्साइड आयन. तो अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है, आपने नेगेटिव चार्ज कहाँ देखा, ऑर्थो एंड पैरा पे घूम रहा है. क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करिए, आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग पैरा पे पहले अटैक कराते हैं. डबल बॉन्ड हो, दिस इज डबल बॉन्ड हो, दिस इज नेगेटिव चार्ज. एज यू नो, डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है. उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा. आर यू गेटिंग? बिकॉज फ्रॉम द रेजोनेंस वी आर एबल टू गेट अ नेगेटिव चार्ज एट अ ऑर्थो एंड अ पैरा पोजिशन. सो लेट मी जस्ट मेक इट ऑन द फर्स्ट ऑर्थो. एक मिनट. हाँ, सो आई विल ड्रॉ द ऑर्थो वाला स्ट्रक्चर हियर. This is your double bond O. ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों का बॉन्ड बनेगा. सो वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर बिकॉज ये रीच है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको और वो उसके थ्रू बॉन्ड बना लेगा. और देयर इज़ वन हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल, सो इट इज़ Cl2. ठीक है, नाउ इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है. अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो है यूज़ करना है सॉल्वेंट, जो है आपके पास वाटर ऑलरेडी अवेलेबल ही है, यहाँ पे वाटर आपने यूज़ करना ही है. सो वो प्रोटोनेशन कर देगा. जैसे ही वो प्रोटोनेशन करेगा ये बन जाएगा Cl2 और ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड Cl2. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी क्या होगा कि ये जो डीप प्रोटोनेशन यहाँ होगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो हमको जो नया स्ट्रक्चर मिल रहा है वो ये हो जाएगा. दिस इज़ योर O नेगेटिव और ये आपका जो है Cl2 ऑलरेडी है, तो आपने यहाँ ऐड करना है OH माइनस एंड वाटर. तो एक Cl पे ये 2 Cl है, तो वहाँ पे 2 OH आएगा और वहाँ से वाटर निकल जाएगा और ऊपर H लग जाएगा. तो ये जो एक प्रकार का जैमिनल होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे बनेगा. तो ये बन गया आपका OH, दिस इज CH. आर यू गेटिंग? डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ मैं. एक्चुअली ये CHO है बेसिकली. यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. तो जैसे ही अटैक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, उसी प्रकार से ही अटैक कर सकता है पैरा पोजीशन पे. सो दिस इज योर ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड. क्या ये बेटा आपका ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड है. सो आई होप यू हैव गॉट द मैकेनिज्म ऑफ रेमर-टिमन रिएक्शन. ये काफ़ी फेवरेट है आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और नीट और जेई में तो काफ़ी बार ये पूछा गया. लास्ट 2 साल से ये नीट में पूछा ही जा रहा है. So this is all about the Raymer-Timmon reaction. Thank you.